क्या फायदा हुआ तुम्हारा मैराथन्स देखने का? आ तो तुम्हें अभी भी कुछ नहीं रहा है, परेशान तो तुम अभी भी वैसे ही बैठे हो। 6 घंटे मैराथन देखी, लगा पड़ा है, 2 दिन बाद सेम क्वेश्चन किया, दब के दर 10। क्या कर रहे हो? कोई सवाल है? 10 दिन बाकी है पेपर में, 17 तारीख को पेपर है, तो थोड़ा दिमाग लगा भाई। 6 घंटे तेरे पास नहीं है आज एक चैप्टर को करने के लिए। आज तेरे पास वो टाइम नहीं है कि तू स्क्रैच से बैठ के वो चैप्टर कर पाए। आज तेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है, तेरे को दूसरे सब्जेक्ट्स भी करने। ये बात क्यों नहीं समझ रहा है तू? समझ बेटा, ये आखिरी मौका है और ये आखिरी चीज है। तुझे चैप्टर आता है, नहीं आता तो तू आज तक फरवरी में तक कैसे पहुंचा होता? तूने प्री बोर्ड्स दी है, तूने हाफ ईयरली दी है, पीटीज दी है, तो तेरे को थोड़ा तो आता है ना। तो क्यों देख रहा है 6 घंटे का लेक्चर? क्यों अननेसेसरी क्वेश्चंस कर रहा है? जब अब टाइम बचा है पॉइंट टू पॉइंट काम करना। तो मैं लाया हूं तेरे लिए वो चीज जो ना सिर्फ तेरे बोर्ड्स में 80/80 लाएगा, वरना तू देख, मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा तुझे, वही चीजें करवाऊंगा जो बोर्ड्स पूछता है। बोर्ड्स ने पिछले 3 सालों में हर बार पूछा है, और यहां से ही पेपर आएगा, लिख के ले ले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई नहीं कह रहा है भैया, ये सीबीएसई के पीवाईक्यूज कह रहे हैं, सीबीएसई का पैटर्न कह रहा है। तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे, बट सूरज सर ने एनालाइज किया है और उन्हें पता है कि भाई यही क्वेश्चन हर साल आया है और अगले साल भी आएगा, आने वाले 5 सालों में भी आएगा। तो बस तुझे करना क्या है? तुझे कुछ नहीं करना है, ये छोटी सी वीडियो देखनी है। मैं तेरे लिए 14 चैप्टर्स की 45 से 50 मिनट में, ऐसा नहीं सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा हूं या सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लाइव नहीं लूंगा, 6-6 घंटे तेरे को टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। मैं तुझे कट टू कट बताऊंगा, बेटा ये क्वेश्चन करके जा, यही आएगा। कोई अलग फलग, कोई फोकट फोकट क्वेश्चन, कोई चुटपुट चुटपुट ना, डू दी पॉइंट। ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर के, उन 15 में से पेपर आएगा। बस तुझे विश्वास करके यहां देख के आना है कि हाँ यार, ये जो सामने वाला करवा रहा है ये सही आएगा। और तेरे को एक बात और माननी है बेटा, कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो तुझे खुद प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, नहीं होगा बिना प्रैक्टिस के। मैथ्स नहीं होता भाई, मैं तेरे पांव छू रहा हूं, प्लीज बोल रहा हूं, मैथ्स देख के नहीं होता। जब तक कॉपी में सॉल्व नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। और तू बेसिक का है, स्टैंडर्ड का है, एमपी बोर्ड का है, कोई भी बोर्ड का है, बस तुझे यहाँ आके वो लेक्चर देखना है, सॉल्व करना है, बस। इसके बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, गारंटी। तो चल, आज पहला चैप्टर रियल नंबर 6 नंबर का तेरा पक्का करवा रहा हूं। और अगर अगर तूने ये मिस किया तो गया। मैराथन्स देखने का टाइम नहीं है, अब स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है। आजा, मैं तुझे पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, तेरे को बताऊंगा कि बेटा यही क्वेश्चन आएगा और तेरे मार्क्स में श्योर करवाऊंगा। चल, कॉपी निकाल लेना और सॉल्व। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है बेटा इस चैप्टर के अंदर एलसीएम और एचसीएफ का। इसका कॉन्सेप्ट आता है एलसीएम और एचसीएफ का। बोर्ड्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एमसीक्यू भी दिखेगा। पहले क्वेश्चन जो होगा ना तेरे पेपर का, बेसिक स्टैंडर्ड का, वो है इसका ही होगा, लिख के ले ले, बस लिख के ले ले। तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बहुत आया है। पहले तो यार एलसीएम में हम करते क्या है ये पता होना चाहिए तुझे। एलसीएम जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो तुझे देखना है मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम रिपीटेशन, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया। एचसीएफ में तुझे बस कॉमन देखना है, जो कॉमन फैक्टर्स उन 2 या 3 नंबर्स में है ना। और कभी कभार बोर्ड्स इसके ऊपर वेरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक क्वेश्चन के थ्रू तेरे को पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन देख, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सीबीएसई 2024 में भी आया, सीबीएसई 2025 में भी आया है और सीबीएसई 2026 में भी आएगा। वैल्यू चेंज करके आएगा, बट आएगा तो सही। इन्होंने तो वेरिफिकेशन भी नहीं पूछा, हम वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है तुझे, 3 नंबर का क्वेश्चन। आजा, हमको 336 और 54 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बेटा। आता है निकालने? हाँ सर आता है। 2 से जाएगा 168, 2 से जाएगा 84,
2 से जाएगा 42, 2 से जाएगा 21, 3 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 1। खुद भी करना है बेटा, सामने वाले को देखना नहीं है क्या आता है। 3 के टेबल में ये, फिर 3 के टेबल में 3, फिर 1। कर लिया ये। अब तुझे इनको अलग अलग करके लिखना है। 336, 54। 336 में 4 बार 2 आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 7 आया है। 54 में एक बार 2 आया है, 3 बार 3 आया है। बहुत बढ़िया। अब तुझे HCF एलसीएम देखना है ना, HCF कॉमन देख। क्या इसके अंदर एक 2 कॉमन है? हाँ सर। क्या एक 3 कॉमन है? हाँ सर। बस ये 2 ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो बेटा HCF में लिख दूं क्या कि HCF होगा 2 इंटू 3, जो कितना होगा 6। बॉक्स बनाना आंसर को इजी पड़ता है। अब मैंने बोला एलसीएम में देखो मैक्सिमम रिपीटेशन देखना है। क्या देखना है? मैक्सिमम रिपीटेशन देखना है। ऊपर देख कितनी बार 2 आ रहा है, 4 बार 2 आ रहा है सर। कितनी बार 2 आ रहा है? 4 बार 2 आ रहा है। नीचे एक बार आ रहा है, मैक्सिमम 4 बार आ रहा है ना, 4 बार ले ले। ऊपर एक बार 3 आ रहा है, नीचे 3 बार 3 आ रहा है, मैक्सिमम कितनी बार? 3 बार ले ले बेटा। और नीचे कोई 7 नहीं है बट ऊपर एक 7 है, ले ले बेटा। अब इसको तू मल्टीप्लाई कर तो कितना आ रहा है यार जरा। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 16, 8 2 16, 16 into 27 into 7, 16 into 27। तो 7 6 42, 7 1 7, 19, 23, 2 कैरी 432। ठीक है, फिर 432 इंटू कितना भी करना है बेटा 7, तो શું करेगा तो 7 2 14, 7 3 21, 22 2 कैरी, 7 4 28, 3024। कितना आया बेटा? एलसीएम 3024। अब बोर्ड्स है ना कभी कभार चतुर चालाक काम करता है। बोर्ड्स बोलता है वेरिफिकेशन करो, इसने तो नहीं बोला बट हम सीखते जरूर है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यानी 3024 इंटू 6 इंटू 336 इंटू 54। जब तू इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 18,144। और एक बार इसको कर लेते हैं यार साइड में अपन, 336 इंटू 54, 4 6 टू कैरी, 4 3 12, 30 42 44, 4 कैरी, 4 3 12, हाँ ठीक है 12, 4 16, 1 कैरी, और 3 5 15, 0 18। हाँ तो 18144, 18144। क्या वेरीफाई हो रहा है यार? हाँ सर वेरीफाई भी हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये बोर्ड्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 26 में आएगा, 2026 में ये क्वेश्चन गारंटीड आएगा। ये 3024 मीटर गया, याद रखेगा? याद रखूंगा सर। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी आया है। कब आया है? DBSE 2024 में MCQ में आया है। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर 13 है, LCM 40x है। अरे हमको तो अभी पता, अभी हमने क्या सीखा कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और देख भाई मैं ना, सुन 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 सुन, मैं यहाँ पे ना मजे करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, फोकट के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, फोकट की चीजें नहीं करूंगा। मैं स्ट्रिक्टनेस से कह रहा हूँ बेटा 10 दिन शांति से पढ़ ले कि क्या इंस्टा पे चल रहा है, क्या क्रिकेट का चल रहा है, कौन खाना खा रहा है। यार ये मैराथन्स में चल जाता है, मजा आता है आप लोगों को, बट थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में। 10 दिन बाकी है, 10 दिन के बाद ये टाइम पास कर लेना, प्लीज कह रहा हूँ, प्लीज कह रहा हूँ, है ना। ये मैं एक एक टाइम पास नहीं करूंगा, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर काम करूंगा। क्योंकि अगर अभी भी तुझे मजा चाहिए तो मत बैठ यहाँ पर, नहीं प्लीज बोल रहा हूँ, चले जा चैनल छोड़ के मत। देखो अगर अभी भी एंटरटेनमेंट चाहिए यार, कोई मजा आ जाए, सर कोई जोक क्रैक कर दे, सर कोई शायरी क्रैक कर दे, यार चले जा, मैं लिख के दे रहा हूँ चले जा, मत कर यहाँ मत बैठ। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। और 10 दिन बाकी है, बिना टाइम पास के क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हो गए 65 और 104, और उनका एचसीएफ कितना दिया है बेटा? 13 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है? 40x दिया है। तो हमको बोल रहा है x की वैल्यू। अरे ये क्या क्वेश्चन है यार, सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना, काटा पिटी। 13 से 65 कटता है 5 बार, 5 से 40 कटता है 8 बार, 8 से 104 काट दे यार बेटा, 8 1 जा और 24, 8 13 जा,
तो 13 है क्या ऑप्शन में? हाँ बेटा, बी। सिंपल, बोर्ड्स ने देख पूछा है सेम वेरिफिकेशन पे। आजा एक और दिखाता हूँ, ये देख सीबीएसई 2024, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बेल वाला, घोड़ा गाड़ी, बनानास, एप्पल्स, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 अलार्म क्लॉक्स, रेगुलर इंटरवल 20 मिनट और 25, मतलब एक अलार्म क्लॉक 20-20 मिनट के गैप में चलती है और दूसरी 25-25 मिनट के गैप में चलती है। मतलब मान लो 4 बजी है तो पहली बजेगी 4:20 पे, दूसरी बजेगी 4:40 पे, तीसरी बजेगी 5 बजे, फिर 5:20 पे। फिर दूसरी वाली कैसी बज रही है? पहली बजेगी 4 पे लेट से, दूसरी बजेगी 4:25 पे, तीसरी बजेगी 4:50 पे, 25-25 मिनट की। इफ द फर्स्ट बीप एट 12 नून, पहली बार कब? 12 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन? तो सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम, ताकि वो देखे कि कहां पर ये दोनों मिल पा रहे हैं। तो एलसीएम निकाल लो 20 और 25 का। 20 जाएगा 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 बार 1 बार, 25 जाएगा 5 से 5 बार 1 बार। एलसीएम में हम देखते हैं क्या बेटा? एलसीएम में हम देखते हैं कॉमन और मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम कितना बेटा? 2 बार 2 और 2 बार 5, कितना होगा? 100। तो 100 मिनट के बाद अगली बार बजेंगे, मतलब अगर पहली बार 12 बजे बजे तो दूसरी बार 1:40 पे बजेंगे। क्यों 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 क्यों? अरे 12 से 100 मिनट 1:40, 1 घंटा 60 मिनट और फिर 40 मिनट। सिंपल क्वेश्चन। ये देखो, ये देखो सीबीएसई 2025 में आया, 2024 में आया है, सेम वेरिफिकेशन का क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूं वही क्वेश्चन करो जो आते हैं। क्या लिखा है? एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, वेरिफिकेशन। क्या फॉर्मूला होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। निकाल लोगे? यस सर। ये मैं नहीं करूंगा, तुमको ही करना है। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखो, आगे देखो, अब देखो दो क्वेश्चन सीबीएसई 2025 के एमसीक्यू में, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी सेम क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ, बार बार कह रहा हूं तुमको बस वही क्वेश्चन करना है जो हर बार पूछे जाते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करना है। द लीस्ट नंबर, एक ऐसा छोटा नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आय हाय, एंड इज डिविजिबल बाय 16, 20, 50। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले परफेक्ट स्क्वायर सोचते हैं। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट। क्या 1200 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं। 100 होता है? हाँ। 3600 होता है? हाँ। 2400 होता है? नहीं। देख, दो क्वेश्चन इजीली कट गए, दो क्वेश्चन इजीली कट गए। अब कह रहे हैं किससे डिवाइड होना चाहिए? 16 से, 20 से, 50 से। 100 को देखो, क्या 100 16 से डिवाइड होता है? नहीं सर, ये भी गया। तो सही आंसर क्या होगा? 3600। बचा ही एक ऑप्शन। अब क्या क्वेश्चन था ये? बोर्ड्स ने पूछा है 2025 में, फ्री का। ये देखो, कह रहा है एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 और y। इफ x is the LCM of ये and y is the LCM of ये, p is the LCM of x and y, which of the following is true? अरे यार, हम LCM खुद निकाल लेंगे, आ जाओ। और जब छोटे नंबर हो ना बेटा, छोटे नंबर में कभी भी एलसीएम पेन से नहीं निकालते, दिमाग से निकालते हैं। देखो 4, 6 और 8 सिखाता हूं, सीखना। तुमको एक ऐसा नंबर चाहिए ना जो ये तीनों के टेबल में आता हो, और मैं सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। एलसीएम में तुम हमेशा बड़े वाले को देखोगे। रिपीट, एलसीएम में तुम हमेशा किसको देखोगे? बड़े वाले को। कौन है बड़ा इसमें से? 8। या तो 8 एलसीएम होगा या 8 के टेबल में आने वाला कोई बंदा एलसीएम होगा। रिपीट, एलसीएम निकालना है ना, तुम बड़ा नंबर देखो, 4, 6, 8, 8। या तो 8 एलसीएम होगा या 8 के टेबल में आने वाला बंदा। क्या 8 एलसीएम हो सकता है? नहीं यार, 6 से नहीं कटता। 8 का अगला बंदा 16, 16 अगेन 6 से नहीं कटेगा। 8 का तीसरा बंदा 24, क्या 24 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से? यस सर, तो 24 हो गया एलसीएम बिना पेन लगाए। अब ये फास्ट होगा। 3, 5 और 7, क्या तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं? तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। और जब तीनों ही प्राइम नंबर्स हो ना, मल्टीप्लाई कर दिया करो, और सिंपल काम। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 15 7 जा 105। अब कह रहा है P इन दोनों का एलसीएम है, तो 24 और 105 का, ये हमारा x था, ये हमारा y था,
कह रहा है इन दोनों का एलसीएम अब p है, तो निकालो 24 और 105 का आता है। अब तो ये थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा हो तो हमेशा ऐसे निकाल लेना चाहिए। 2 से जाएगा 12, 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, फिर 3 से इसको ले लो तो 35, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ जगह का में, फिर 35, फिर 5 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 180 इंटू 7। अब पूरा मल्टीप्लाई मत करना, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, बताता हूँ क्यों। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, p इज इक्वल्स टू 35x 8x 4y 16y। कॉमन सेंस से सोचो, 180 इंटू एक्स है, x हमारा 24 है, 24 इंटू समथिंग, 24 इंटू समथिंग, क्या 7 आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या ये 7 का मल्टीपल होता है? हाँ सर। क्या ये होता है? नहीं। क्या ये होता है? नहीं। क्या ये होता है? नहीं। तो आंसर बिना ज्यादा कैलकुलेट करे सिखा रहा हूं। 7 का मल्टीपल देखा क्योंकि मेरा 7 था, 35x, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ो, ये देखो फिर से आया है, फिर से आया है, स्टैंडर्ड मैथ्स में आया था ये 2025 2024, सेम क्वेश्चन हमारे लिए अब फुद्दू पानी है। कह रहा है p दिया है 18 a स्क्वायर b की पावर 4, q दिया है 20, q दिया है 20 a क्यूब b स्क्वायर। कह रहा है इन दोनों का एलसीएम, पहले मैं 18 और 20 को नहीं कर रहा हूं, पहले मैं पावर्स को कर रहा हूं। मुझे पता है मैक्सिमम आता है, अभी सीखा एलसीएम में, तो देखो तो बेटा ए में कितना मैक्सिमम आ रहा है? 3 आ रहा है। ए में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। बी में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो A3 और B4 तो आना ही चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। दिमाग देख, मैंने नहीं निकाला 18 और 20 का एलसीएम, मैंने बोला बस A3 B4 आना चाहिए, काम खत्म, क्वेश्चन डन। आ गया, आ गया, ये देखो फिर आ गया। वो बेल वाला किया था ना, अलार्म क्लॉक वाला, बस ये भी वही है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कह रहा है इन अ टीचर नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच हिंदी एंड इंग्लिश इज दिस। फ्रेंच वाले 48 हैं, हिंदी वाले 80 हैं, और इंग्लिश वाले कितने हैं? 144 है। कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो ये पहले तो नंबर ऑफ टीचर्स है ना, ये याद रखना बेटा, ये नंबर ऑफ टीचर्स है, रूम्स नहीं है, वो लिखा है उसके अंदर। कह रहा है कितने मिनिमम रूम्स होंगे हर ईच रूम में ताकि सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठ पाए। तो सिंपल है, कह रहा है सेम नंबर ऑफ टीचर बिठाने उनको, नंबर ऑफ रूम्स निकालने। पहले हम एक काम करें, अगर हमको सेम नंबर ऑफ टीचर्स निकालना है तो मुझे HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नंबर चाहिए मुझे, तो निकालें। आओ 48 को ब्रेक करो, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, 80 को ब्रेक करो बेटा, जल्दी जल्दी करना, खुद भी। 40 2 20 10 2 5 5 1, फिर 144 को ब्रेक कर, 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3 1। अब तू कॉमन देखेगा, देख जरा कॉमन HCF, इसमें देख एक एक 2 सब में आया, एक एक 2 इसमें भी आया, 3 में भी आया है, 4 में भी आया है, 4 बार 2 कॉमन आया है, 1 2 3 4, 3 आया क्या? 3 इसमें आया बट इसमें नहीं आया, तो बस ये 16 आ गया HCF। बट ये तो नंबर ऑफ टीचर्स है, ये तो नंबर ऑफ टीचर्स है, हमको रूम्स निकालने हैं, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फ्रेंच वाले 48 टीचर्स हैं, एक रूम में 16 बिठा रहे हैं हम, तो कहना है से फ्रेंच के लिए मुझे 48/16 दैट इज 3 रूम लगेंगे। यस सर, क्योंकि मुझे 48 टीचर बिठाने, 16 16 एक एक रूम में बिठा रहा हूं मैं। हिंदी के लिए मुझे 80/16 दैट इज 5 रूम लग जाएंगे कम से कम, और इंग्लिश के लिए मुझे 144/16 जो होता है 9, तो मेरे को टोटल रूम कितने लगेंगे? 3 9 और 5, तो 3 9 और 5 जो कितना होता है 17 रूम लगेंगे मेरे को टोटल। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन है? एक तो HCF भी पूछा, बट उसने नंबर ऑफ रूम्स को कनेक्ट करा है, तो डिवाइड करके प्लस। पढ़ू आगे, अब देखो ये आया एक और क्वेश्चन 2025 में, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, पढ़ो। कह रहा है दो नंबर से रेशियो, मान लेते पहले को A दूसरे को B, 4x
5x। कह रहा दोनों का HCF 11 है। कह रहा है एलसीएम, अरे बहुत इजी है, हमको पता है HCF में हम क्या देखते हैं, कॉमन। तो बताओ तो इन दोनों में HCF यानी कॉमन क्या है? सर XC तो है कॉमन, XC तो है, कहना इसे HCF X हो गया। यस, और HCF की वैल्यू कितनी दी है? 11। तो बोल दूं कि X की वैल्यू हो गई 11, X की वैल्यू हो गई 11, तो तेरे नंबर क्या क्या हो गए? 4 इंटू 11, 5 इंटू 11, 44, 55। अब तू एलसीएम तो निकाल लेगा, एलसीएम में से आएगा तेरा 20, 220 आ जाएगा, बट तू निकाल लेना, सिंपल। यस सर, बस क्या था, HCF कॉमन होता है, इन दोनों में कॉमन X है, X 11 है, नंबर आ गए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, बोले 2 नंबर में आया था, तो वेराइटी है। ये देखो एक और आया, अब ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, इतने देखो बोल रहा हूँ तुमको कब से बेटा कि बोर्ड्स का टारगेट है एलसीएम एचसीएफ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 या 3 नंबर में, ये तुम्हारे लिए बेटा सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, अब देखो ये थोड़ी एक वेराइटी अलग सी, ये देखो ये भी मस्त वेराइटी है, ये तो तुमसे 2 नंबर में पूछ सकता है, 3 में पूछ सकता है, 1 में भी पूछ सकता है, VIMP क्वेश्चन। और लो ये आ रहा है CBSE 2026 में आएगा, ये गारंटी। कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर यानी HCF 281, 124, लीविंग रिमाइंडर दिस। जब भी ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है ना, माइनस करो पहले रिमाइंडर्स को, तो मेरा नंबर होगा 281 और क्या है 1249, इसमें से हम माइनस करेंगे 5, इसमें से हम माइनस करेंगे 7, तो ये कितना हो गया बेटा 276, ये कितना हो गया बेटा 1242। अब तो इन दोनों का HCF निकाल लेगा कि मैं निकालू? निकाल लो यार सर आप ही, मैं तो बेकार हूं, मैं नहीं खोलता कॉपी, मैं वो हूं कि आप समझ ही नहीं सकते हो। 69, 69 जाएगा 3 से, 23, 23 1 से, 1 2 4 2, 2 से जाएगा 6 2 1, ये किससे जाएगा 3 से जाएगा 207, फिर 3 से जाएगा 69, 2 हाँ, फिर 3 से जाएगा 23, फिर 23 1 से जाएगा। देखो तो क्या क्या HCF है बेटा, कॉमन में निकालेंगे, एक तो 2 आया, एक 3 आया और एक 23 आया, तो 23 3 से 69, 69 2 जा कितना होता है, कितना होता है 138 होता है। सिंपल, सिंपल है, बट रिमाइंडर याद रखना बेटा, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट एंडिंग विद 0, ये बहुत कम आता है, आता है बहुत इजी है, 2 नंबर में आ गया। कोई भी नंबर एंडिंग विद 0 होना हो तो उसकी जो पावर होनी चाहिए, इसका क्वेश्चन कैसे आता है 2 टू द पावर n करके आता है, तो अगर कोई भी नंबर को 0 में एंड होना है तो उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 एंड 5, दोनों ही होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, एक है तो काम नहीं चलेगा, एक है तो काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। देखो ये 2024 में आया था लास्ट, 15 टू द पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद 0, क्या होगा देख लो तो, 15 टू द पावर n, 15 के क्या फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, क्या इसमें 2 है? नहीं, तो आप लिखोगे इट डज नॉट एंड विद डिजिट 0 एज 15 डोंट हैव 2 एंड 5 एज देयर फैक्टर्स। सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर का, सीबीएसई 2025 में आया। अभी देखो थोड़ा घुमा के आया, 15 टू द पावर n इंटू टू द पावर n, क्या एंड होगा? तो देखो 15 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, n पावर कॉमन है तो उसको कैसे लिख सकते हैं 15 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 30 टू द पावर n। क्या 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या इसके 2 और 5 फैक्टर्स हैं? हाँ, तो आप लिखोगे यस इट वुड एंड विद डिजिट। अब घुमाया देखो बोर्ड्स ने कैसे, 2 करके दे दिया, अभी पीछे में 1 आया था इसमें 2 करके दे दिया, थोड़े थोड़े ही कॉन्सेप्ट पे घुमाता है बोर्ड्स। कंपोजिट नंबर, बोर्ड्स ने इसके ऊपर कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वो खुद और 1, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, 1 तो हम हटा देते। कंपोजिट वो होते हैं जो जिनके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 चलते चलेगा। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2,
ऐसी छोटी मोटी चीज। क्वेश्चन देखो यार, ये कह रहा है शो दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। वो क्वेश्चन देखो कब कब आया, 2025 में भी आया, 2024 में भी आया है, तो है या नहीं आईएमपी आया हुआ क्वेश्चन है। जरा देखो क्या है, 11 इंटू 19 प्लस 23, नहीं इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। क्या मैं 11 कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा अंदर, 19 इंटू 23 प्लस 3, 11 इंटू समथिंग, जो भी आएगा, जो भी आएगा। क्या इस पूरे नंबर का 11 एज अ फैक्टर बन जाएगा? और अभी हमने बोला कि प्राइम नंबर का उनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, तो इसका तो 11 फैक्टर होगा, तो आप लिख दोगे इट वोंट बी अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 11 इसका क्या है दोस्त, फैक्टर है। ये देखो, अब लियो भाई, जो लोग कहते हैं ना कि यार हम लीकर हैं और दिखाते हैं प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, अरे भाई √3 इज एन इरेशनल पिछले 10 सालों से आ रहा है, पिछले 10 सालों से आ रहा है, और तुमने कुछ बता दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो क्वेश्चन 10 सालों से आ रहा, आने वाले 10 सालों में भी आएगा। हमने वोट दी थी तब भी आया था, तुम दे रहे हो तब भी आएगा। तो कोई नई नवेली चीज नहीं है जो तुम ऐसा हाइप कर देते हो ना, और कुछ नहीं है। ध्यान दिया करो, बस खुद ही किया करो, ज्यादा रिपेंड नहीं आया। क्या है इरेशनैलिटी कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आना ही है, श्योर हूं, पक्का श्योर है भाई, आएगा ही आएगा, हर सेट में आया है, हर सेट में आया है, तुम्हारे बेसिक में, स्टैंडर्ड में, 2024 में, 23 में, 25 में, 19 में, तो ये तो सदाबहार चीजें, और 3 नंबर की आएगी, कवर करके ही जाना है। इसको छोड़ के गए तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, 2025 2024। आओ, जिनको नहीं आता वो सिखाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। जो भी रैशनल नंबर होते हैं उसको हम किस में लिख सकते हैं बेटा, p बाय क्यू में। किस में लिख सकते हैं, p बाय क्यू में, जहां हम कहते हैं p एंड q आर को प्राइम। ये भी लिखना होता है। कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। जैसे जैसे 10 और लेट्स से 13, 10 और 13 दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। 14 और लेट्स से 19 किसी के टेबल में नहीं आते। 50 और आपका लेट्स से 22, अब 15 और 22 दोनों प्राइम नंबर्स नहीं होते, बट दोनों को प्राइम होते हैं, क्योंकि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के टेबल में आते हैं बस, उनको को प्राइम्स बोलते हैं। फिर हम इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाता है q√5 इक्वल्स टू p। रूट हटाने के लिए हम करते हैं स्क्वेयरिंग, ये हो जाएगा कितना, q√5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। 5 को नीचे भेजेंगे, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5। क्या 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हाँ, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, राइट। अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा, यानी मैं लिख सकता हूं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5, अच्छा ये p स्क्वायर है, ये p स्क्वायर है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। अब सर p का तो बन गया, बट हमको q का भी बनाना है, तो बताए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुछ मानना पड़ेगा, p इज इक्वल्स टू 5c। सर ये क्यों मानते हैं बेटा, इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने 5 को तो फैक्टर बना दिया p का, q का भी बनाना है। और सर c का कोई रोल नहीं है, c एक अल्फाबेट है, तुम उसकी जगह कोई भी ले सकते हो। इसको कहाँ डालोगे बेटा, यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, किसी में भी डाल दो, फर्क क्या है, लास्ट में डाल दो। इक्वेशन थी q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5, p की जगह ये डाल दो, तो 5c का स्क्वायर अपॉन 5, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5, 5 को नीचे, 5 को नीचे, तो तुम्हारा बैठेगा q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q, therefore 5 is a factor of q। अब जरा देखो तो बेटा, क्या हमने यहाँ पर p का फैक्टर बताया 5, और यहाँ पर हमने q का फैक्टर बताया 5,
क्या ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हो गए? यस सर। तो हम लिखेंगे हेंस 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। तो फिर हम बोलेंगे आर अजम्पशन, अजम्पशन क्या माना था? अजम्पशन माना था कि P और Q कोप्राइम्स हैं जिनका एक ही फैक्टर होगा 1, बट हमने तो 5 बना दिया तो हम गलत हो गए, यानी आर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड देयरफॉर रूट 5 इज नॉट अ रैशनल, यानी इज अ इरैशनल, क्योंकि रैशनल होता तो फैक्टर नहीं निकलता, इज अ इरैशनल नंबर। ठीक, और सुन लो ये 2026 में आ रहा है, या तो रूट 5 आएगा या रूट 2 आएगा, रूट 3 आएगा, रूट 7 आएगा, बट आएगा। प्रोसेस सेम होती है, जहां जहां 5 दिख रहा है वहां वहां 7 हो जाएगा, और क्या होता है, सेम ही है, पूरा रटाफिकेशन है यार। अब तुमको ये नहीं आएगा तो तुम छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, करके ही जाना है। और तो अगर तुमको ये नहीं आ रहा तो भाई गलत है, तू ही गलत है, तूने अपने पावे को लाड़ी मारी। अब देखो, इसी का एक भाई बंधु सीबीएसई 2025 सीबीएसई 2024 ऐसे भी आता है क्वेश्चन, क्या है वही, लेट 6 + 3 √2 बी अ रैशनल। अब ये इजी होता है, वो थोड़ा बड़ा है ना, 6 + 3 √2 = P/Q, पेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स। अब देखिए एक फायदा, क्या यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि √2 इरेशनल है, तो बस तुझे एक काम करना है, तू एक साइड LHS में √2 को रख ले और बाकी सबको उधर भेज दे, 6 को उधर भेज दे, प्लस का 6 उधर जाके -6 3 √2 इक्वल्स टू एलसीएम लोगे तो होगा 6Q/Q। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को नीचे, तो √2 इक्वल्स टू P - 6Q/3Q। बस अब क्या लिखेगा, LHS इज ऑलरेडी इरेशनल, तो आप लिखोगे वी नो दैट, या इट इज गिवन √2 इज इरेशनल। अगर LHS इरेशनल है, therefore P - 6Q/3Q would also be irrational। तो पूरा क्वेश्चन ही इरेशनल हो गया। तो आगे एक लाइन लिखना बेटा, 6 प्लस कितना था, 6 + 3 √2 इज इरेशनल। ये तो और इजी है, इसमें तो बस तुमको एक साइड LHS रखना है, बाकियों को सबको उधर भेज देना। सीबीएसई 2025 सीबीएसई 2024। ये देखो, अब घुमाने की बात होती है ना, ये देखो क्या घुमाया इन्होंने, 2025 2024 में आया है, देखो मतलब बोर्ड्स को छोटा मोटा ही घुमाना है। वो अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुमको 15 टू द पावर n × 2 टू द पावर n, वो भी एक घुमाया था। अब देखो ये भी एक कैसे घुमाया है, कह रहा है √2 + √3 का स्क्वायर को इरेशनल करना है। अरे यार इसको पहले तो रैशनल मान लो, इसको ओपन करो, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2 b स्क्वायर 3 2ab 2 × √2 × √3 रैशनल है, यानी P/Q। 5 + 2 √6। अब क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो पीछे लिखा था, वही क्वेश्चन नहीं बन गया, 6 + 3 √2 या 5 + 2 √6, और देखो गिवन है √6 इज इरेशनल। तो बोर्ड्स ने बोला यार बच्चों को थोड़ा घुमा देते हैं, तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। तो आई होप आपको ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। ये मैं तुम्हारा वादा लेता हूँ, सुन लो, अगर तुमने सिर्फ ये क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ ये क्वेश्चन कर लिए, लगभग 20 क्वेश्चन थे, 20 19 18 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ अगर तुमने ये कर लिए, मैं गारंटी लेता हूँ रियल नंबर में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें ये देखना है, सॉल्व करने हैं, प्लीज बिना सॉल्व किए नहीं होगा। सिर्फ देखी, अगर तूने इसे वीडियो देखी तो यार सॉरी, बट अगली बार मत आना। अगर तुमने सिर्फ ये वीडियो देखी, सॉल्व कर, मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग ना, मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग। वरना यार तुम खुद सोचो हम क्यों सॉल्व करें, हमको तो सब आता है, बट हम यही चाहते हैं आप सॉल्व करो। तो आई होप आपको मजा आया होगा, अपने दोस्तों तक शेयर करो, उनका भी फायदा करो, उनका भी फायदा करो। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, तो मिलता हूं उसके अंदर। राधे राधे।